नमस्कार मेरे कलेक्टर साथियों। आज हम आए हैं हिसार। हिसार आए हैं गुरुदेव विजेंद्र सिंह जी के से मार्गदर्शन लेने के लिए सिक्कों की दुनिया में। इसलिए आइए मेरे साथ मिलते हैं मास्टर विजेंद्र सिंह जी से और उनसे लेते हैं मार्गदर्शन। हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज आए हैं हमारे सोनी साहब, बोले तो महेंद्र सोनी जी हनुमानगढ़ से, है ना सर? हनुमानगढ़ से आए हैं। हाँ सर, तो कैसे आना हुआ सर, बताओ तो थोड़ा। गुरुदेव, मैं आपसे मार्गदर्शन के लिए आया हूँ भी सिक्कों में क्या क्या कलेक्शन करनी चाहिए, कैसे वैरायटी की पहचान करें, किस तरह की कलेक्शन करें, किस तरह की किसी को राय दें। इसीलिए आप हमें पूरा मार्ग दिखाएं। हाँ, प्रश्न आपको बहुत वाजिब और जायज, बोले तो जमीन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बात यूं है, जब भी कोई सिक्का, जब पहली बात तो सिक्कों की दुनिया में जब भी आप आ रहे हो तो सबसे पहले तो आपको किताब लेके लेनी है। सबसे पहले ये देखो, साईनाथ हड़प्पा की एक किताब आती है और एक आती है सौरभ लोटा की किताब। ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये दो किताबें आती हैं भाई सिक्कों की दुनिया में, ठीक है। और इसमें सारी डिटेल दी गई है, कौन सा सिक्का कितना सस्ता है, कितना महंगा है, सारा इसके अंदर दिया हुआ होता है। इसमें से देख के आप सिक्कों की पूरी जानकारी ले सकते हैं। बात यूं है, जब आप सिक्कों की दुनिया में आए हैं तो सबसे पहले देरिये बना के रखें, क्योंकि जब जब नया नया बंदा कोई आता है ना, तो क्या होता है, उसको एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन एक्साइटमेंट लाजमी है, क्योंकि नया नया फील्ड है, दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चलते हैं। लेकिन प्रश्नों को शांत करने के लिए किताब ले ले पहले। किताब ले ले, फिर आप मार्केट में जाएं। मार्केट में जाएंगे तो सिक्के मिल ही जाएंगे। किसी दुकानदार के पास जाएं या फिर कहीं मिल जाते हैं, मंदिरों में जाएं। तो जैसे आज ये मेरे पास आई, ये दिखाओ, ये बहुत सारे सिक्के, ये थैला भर के आया था। और ये देखो भाई, ये भी मेरे पास आया था, है ना। बहुत सारे सिक्के आज आए हुए हैं। अब जब सिक्के आते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब सिक्के आए तो उनको पहले सॉर्टिंग करें। अब जैसे ये पूरा ढेर इकट्ठा था, उसमें हमने क्या किया, 50 पैसे अलग कर लिया, 25 पैसे अलग, 10 पैसा अलग, ये 5 पैसा अलग, ये पित्तल वाला 5 पैसा अलग। तो इस हिसाब से फिर हम इसको अलग अलग कर लिया। सबसे पहले ये काम करना है आपको। फिर जैसे बुक में जो जो सिक्के की वैल्यू दी गई है, उस हिसाब से फिर आप उनका वैल्यूएशन कर सकते हैं। पहले अब प्रश्न पड़ता है कि भाई सिक्के कैसे चेक करें, है ना। हाँ जी जी। तो भारत में 4 मिनट है। आओ भाई आगे लेके आओ कैमरा। भारत में 4 मिनट है। बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट, आपकी नोएडा मिंट और कलकत्ता मिंट। तो बुक जब आप ले लेंगे तो इन चारों मिनटों का मार्क होता है, सिंबल होता है कि भाई कौन से कहाँ का मार्का लगा हुआ है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन होती है। फिर जैसे ये सिक्के आए, इनमें से फिर आप कौन सा महंगा कौन सा सस्ता, वो आप इनकी कैटेगरी बना सकते हैं मिंट वाइज, कि भाई कहाँ का बना हुआ वो सिक्का है, ठीक है ना। फिर इसके हिसाब से फिर आप इनकी वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं। ये चीज है। और बताइए। बुक सबसे बढ़िया माध्यम है इसकी पहचान करने का। हाँ, वैसे देखो बुक में क्या होता है, बुक में एस्टिमेट प्राइस दिया होता है। इधर दिखाओ भाई, बुक में एस्टिमेट प्राइस दिया होता है। एस्टिमेट का मतलब ये है कि ऊपर नीचे भी चलता रहता है। बुक में मान लो 100 रुपये चल रहा है, तो मार्केट में वो आपको सस्ता भी मिल सकता है, हो सकता है महंगा भी मिल जाए। लेकिन आपको अपना विवेक का प्रयोग करते हुए इसको आपने लेना है। अभी बहुत से यूट्यूबर लाखों में बेचते हैं, है ना। आप भी देख रहे होंगे। हाँ। तो एक्चुअल में लाखों में चुनिंदा ही सिक्के हैं, सारे नहीं है। अब देखो, अब कई बोलते हैं यदि है 10 पैसे का सिक्का आपके पास तो आप ले सकते हैं लाखों रुपए। भैया यूं लाखों तो समझो, मैं तो भाई लखपति क्या करोड़पति बना बैठा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सिक्का महंगा कब होएगा, सिक्का महंगा जब होएगा जब उसकी मिंटिंग अर्थात तो बना हुआ कम होगा। जब कोई चीज कम बड़ी है तो डिमांड उसकी ज्यादा हो जाती है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है।
इसीलिए वो रेयर हो जाता है। इसलिए वो रेयर हो जाता है ना। रेयर उन्हीं के लिए जो सिक्के की दुनिया में है। दुनिया में आम लोग जो सिक्के प्रयोग इकट्ठे नहीं करते उनके लिए तो रेयर है ही नहीं, नॉर्मल सिक्का है। 10 पैसे का 10 पैसे का सिक्का है। लेकिन यदि वो कम बड़ा है, रेयर की कैटेगरी में है, तो वो वैल्यूएशन ज्यादा हो जाती है। ये चीज रहती है। तो सबसे पहले जब सिक्कों की दुनिया में आ रहे हैं, किताब ले लें, किताब के हिसाब से फिर आप वैल्यूएशन कर लें कि कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है। कैटेगरी बनानी पड़ती है। यस यस। अब जैसे मेरे पास ये सिक्का है, तो मैंने सबसे पहले ये काम किया, दिमाग को शांत करते हुए आराम से ये छाटा पीटी की है। फिर इस जैसे 10 पैसे का ढेर है, इसमें फिर हम देखेंगे भाई टकसाल के हिसाब से कौन कौन से कहाँ कहाँ का बना है, और उसके हिसाब से वैल्यू ज्यादा हो जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है। जी ठीक है सर, आपने जो नॉलेज दिया उसके लिए धन्यवाद। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको जानकारी मुहैया करवाते रहेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।